राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। चरक संहिता सूत्र स्थान पंचम अध्याय। अब हम मात्राशितीय अध्याय का कथन करते हैं, ऐसा भगवान आत्रेय कहने लगे। मात्रा विचार। मनुष्य को उचित मात्रा से भोजन करना चाहिए। वह मात्रा अर्थात आहार का परिमाण मनुष्य की जठराग्नि के बल के अधीन है। जो भोजन किया हुआ मनुष्य के स्वभाव में कुछ फर्क न लावे और ठीक समय पर पच जावे, उस मनुष्य के लिए वही परिमित ठीक मात्रा भोजन है। साठी चावल, शाली चावल, मूंग, लवा, तीतर, कृष्णसार, राशा, शरभ, शश, खरगोश यह स्वभाव से ही हल्के होते हैं, परंतु फिर भी मात्रा से अधिक सेवन करना उचित नहीं। इसी तरह पिष्ट पदार्थ, मैदा आदि, खांड, गुड़ आदि, दूध के विकार, खोआ, रबड़ी आदि, उड़द और आनुपदेशीय जीवों का मांस यह स्वभाव से ही गुरु हैं। यह भी जितने ठीक पच सकें उतनी मात्रा में सेवन करने चाहिए। यहाँ पर जो इन द्रव्यों की गुरुता लघुता कही वह निष्प्रयोजन नहीं, क्योंकि जितने हल्के पदार्थ हैं उनमें वायु और अग्नि का गुण अधिक होता है। इस प्रकार गुरु पदार्थों में पृथ्वी का गुण और सोम गुण अधिक होता है। इसी कारण से हल्के पदार्थ अधिक मात्रा में खाए हुए अपने स्वभाव से ही अग्निदीपन और अल्प दोष होते हैं, और भारी पदार्थ अग्नि से असमान गुणों के कारण स्वभाव से ही अग्नि को मंद करने वाले होते हैं। इसलिए अधिक मात्रा से उपयोग किए हुए दोषों को कुपित करते हैं। और बिना व्यायाम या जठराग्नि की ताकत से गुरु भोजन या भारी भोजन करना उचित नहीं। आहार की मात्रा जठराग्नि के बल पर निर्भर है, द्रव्य के हल्के भारीपन पर नहीं। असल में सब पदार्थों के खाने का क्रम यह है कि जितने हल्के पदार्थ हैं उनको 3 भाग पेट भरकर खाना हित है, और जितने भारी हैं उनको आधा पेट भरकर खाना हित है। और हल्का पदार्थ भी अधिक पेट भरकर खाना जठराग्नि को मंद करता है। ठीक मात्रा से किया भोजन प्रकृति को, स्वभाव को नहीं बिगाड़ता। इसलिए ठीक मात्रा से किया हुआ भोजन मनुष्यों को बल, वर्ण, सुख, आयु इनको देने वाला होता है। 1. भोजन करने के तुरंत भोजन निषेध। अब यहाँ कहते हैं कि जब तक पहले किया हुआ आहार पाचन न हो लेवे तब तक उसके ऊपर कोई भारी पदार्थ या पिष्ट पदार्थ, मैदा, पिष्टी आदि, खीर, चावल, चिड़वा कदापि न खावें। जब अन्न जीर्ण होकर भूख लगी हो तब परिमाण से भोजन करें। 2. न खाने योग्य पदार्थ। सूखा मांस, शुष्क शाक, शालूक, बिस, आनुपादी मांस इन सबको भारी होने के कारण नित्य खाने का अभ्यास न करें, और रोगादि से सूखे जीव का मांस न खाएं। छाछ से तथा और तरह से फटा हुआ दूध, सुअर का मांस, गोमांस, भैंस का मांस इनको कभी भी ग्रहण न करें। मछली, दही, उड़द, जौ को नित्य खाने का अभ्यास न करें। 3-4. सेवन योग्य पदार्थ। साठी चावल, शाली चावल, मूंग, सेंधा नमक, आंवले, गेहूं, अगस्त्योदय से शुद्ध आकाश का जल, दूध, घी, जांगल पदार्थ, मधु इनको नित्य खाया करें। जो द्रव्य देह की स्वस्थता को न बिगाड़े और रोगों को उत्पन्न न करे वह पदार्थ खाना चाहिए। 5-6. अब इसके उपरांत स्वस्थता की रक्षा के लिए अभ्यंजनादि शरीर के कृत्यों और उनके गुणों का कथन करते हैं। 7. सफेद सुरमा शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ नित्य प्रति दोनों नेत्रों में डालना नेत्रों के लिए हितकारी है, और 5वीं या 8वीं रात्रि में आंखों में से जल निकालने के लिए रसांजन डालना चाहिए। 8. दिन में अंजन का निषेध। ऐसा करने से मनुष्य को नेत्र रोग या आंखों में नजला गिरने का भय नहीं होता। नेत्रों को स्रावित करने वाला तीक्ष्ण अंजन दिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नेत्र का जल निकलकर निर्मल नेत्रों में सूर्य का प्रकाश लगने से दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जल निकालने वाला अंजन रात्रि को ही डालना चाहिए, और इसी कारण से कफ को नष्ट करने वाला तीक्ष्ण अंजन रात्रि में डालना नेत्र की ज्योति को प्रसन्न रखता है। 9-11. अंजन के गुण। जैसे सुवर्ण आदि धातु तेल, कपड़ा, बाल आदि के संयोग से घुलकर स्वच्छ होते हैं, वैसे ही मनुष्यों के नेत्र अंजन और आश्योतन आदि कर्म से स्वच्छ होकर जैसे निर्मल आकाश में चंद्रमा प्रकाशमान होता है, ऐसे निर्मल प्रकाशमान नेत्र रहते हैं। 12-13. नजला नाशक धूमपान। रेणुका, प्रियंगु, कालाजीरा, नागकेसर, नख, सुगंध वाला, चंदन, तेजपत्र, तज, इलायची, खस, पद्माक, रोहिश तृण, मुलहठी, जटामानसी, गुग्गुल, अगर, मिश्री, बड़गूलर, पीपल वृक्ष,
लक्ष्य पठानी लोध, वंशलोचन, बड़ा नरसल, राल, मोथा, छड़ीला, कमल, उत्पल, सरल का गोंद, छठ वृक्ष, शुकबरह यानी सिरस या ग्रंथिपर्ण, इन सब को पीसकर 8 अंगुल सरकंडे पर एक जौ के समान मोटा लेप लगाकर अंगूठे के समान मोटा करके सुखा लें। सूखने पर उसमें से सीख निकाल डालें। फिर इस बत्ती को घी में भिगोकर एक तरफ से नाड़ी में लगा देवें, दूसरी तरफ आग लगा देवें। फिर इसके धुएं को पान करें। यह धुआं नज़ले को नष्ट करता है। 14 से 18। चर्बी, घी, मोम और जीवनीय 10 औषधि इनको मिलाकर इनका धूम पीवे, इसको स्नेहिक धूमपान कहते हैं। 19। शिरोविरेचन धूम। सफेद कोयलक, मालकांगनी, हरिताल, मनसिल, अगर, पत्रजादी गंधद्रव्य मिलाकर बत्ती बनावे। इसका धुआं पीने से शिर का विरेचन होता है। 20। धूमपान के गुण। धुएं पीने से भारीपन, मस्तक पीड़ा, पीनस, आधा शीशी यानी अधोभेदक, कान की पीड़ा, नेत्र पीड़ा, खांसी, हिचकी, श्वास, गले का रुकना, दांतों की दुर्बलता, गोमंत्र मार्ग का बंद होना, कान, नाक और नेत्रों का बहना तथा दुर्गंधी, दंत पीड़ा, अरोचक, हनुग्रह, मन्यास्तंभ, खाज, कृमि, पांडु, मुख से कफ का गिरना, स्वरभंग, गलगुंडी, उपजीविका, खालित्य, बालों का पीलापन व गिरना, छींक, तंद्रा, बेहोशी, अतिनिद्रा, यह सब नष्ट होते हैं और बाल, शिर, इंद्रिय, स्वर इनका बल बढ़ता है। जो मनुष्य मुख से धुएं को पीकर नासिका द्वारा निकालता है, उस मनुष्य के ऊर्ध्व जत्रु यानी गर्दन से ऊपर के वात और कफ के बलवान रोग नहीं होते और शिर में होने वाली वात कफ की व्याधि नहीं होती। यह धूमपान के 8 काल कहे हैं। इनमें एक एक समय 3-3 बार धूमपान करना चाहिए। यही धूमपान का क्रम है। यद्यपि धूमपान के 8 समय कहे गए हैं, तथापि एक दिन में प्रायोगिक धूम 2 समय, स्नेहिक धूम 1 बार, विरेचन धूम एक दिन में 3-4 बार पीवे। उचित धूम्रपान के लक्षण। उत्तम रीति से धूम्रपान किया हृदय, कंठ, इंद्रिय इनकी शुद्धि करता है और शिर में हल्कापन लाता है तथा सब दोषों को चलायमान कर यथास्थान में ठीक कर देता है। ये अच्छे धूम्रपान के लक्षण हैं। 31। असमय धूम्रपान के उपद्रव। अकाल धूम्रपान और अति धूम्रपान किया हुआ बाधिर्य यानी बहरापन, अंधता यानी जड़ता, मूकता, रक्तपित्त, शिर में चक्कर इन उपद्रवों को पैदा करता है। 32। उपद्रव शांति के उपाय। धूम्रपान से हुए उपद्रवों को शांत करने के लिए घी पीना, नस्य, अंजन और तर्पण करना हित है। यदि धूम्रपान से वात पित्त कुपित हो तो चिकनी क्रिया करनी चाहिए। यदि रक्त पित्त कुपित हो तो शीतल क्रिया करनी और कफ पित्त कुपित हो तो रूक्ष क्रिया करना हित है। अब जिनको धूम्रपान न करना चाहिए उनको कहते हैं। 33-34। धूम्रपान के अनधिकारी। दस्त कराए हुए मनुष्य को धूम्रपान न करना चाहिए तथा बस्ती कर्म के पीछे रक्त विकार वाला, विषार्थ, शोकातुर, गर्भवती स्त्री ये सब धूम्रपान न करें। 35। श्रम युक्त, मद्य पीकर, आम दोष वाला, पित्त की कुपित अवस्था में, रात्रि में जागा हुआ ये भी धूम्रपान न करे। ऐसे ही मूर्छा, भ्रम, तृषा, क्षत, क्षीण इनसे ग्रसित मनुष्य और मद्य, दूध, स्नेह, शहद इनको पान कर भी धूम न पीवे। दही खाकर रूक्ष, क्रोधयुक्त, तालुशोषी, तिमिर रोगी, जिसके सिर में चोट लगी हो, शंखक रोग वाला, रोहिणी रोग में, प्रमेह में, मदात्य में इनमें भी धूम्रपान न करे। जो मनुष्य इन वर्जित रोगों में और अकाल में मोहवश धूम को पान करता है, उस मनुष्य को धूम्रपान की खराबी से दारुण रोग वृद्धि को प्राप्त होते हैं। 40। विशेष रोगों में विशेष स्थानों से धूम्रपान। जिसके मस्तक, नाक, नेत्रों को वातादि दोष आक्रमण कर लेवें तो धूम्रपान योग्य वो मनुष्य नासिका द्वारा धूम्रपान करके मुख के धूम निकाल देवे, किंतु मुख द्वारा धूम पीकर नाक द्वारा न निकाले, क्योंकि प्रतिलोम होकर धूम नेत्रों को बिगाड़ देता है। सब अंगों को सीधा करके सुखपूर्वक बैठा हुआ धूम्रपान में मन लगाकर नाक का एक छिद्र बंद कर दूसरे छिद्र द्वारा बुद्धिमान मनुष्य 3 बार धूम्रपान करे। 40। नेत्र प्रमाण। विरेचन धूम में 24 अंगुल लंबी नाड़ी लेना चाहिए, स्नेह धूमपान में 32 अंगुल और प्रायोगिक धूमपान में 36 अंगुल की नाड़ी लेवे। धूम्रपान की नाड़ी मुख की तरफ से क्रम पूर्वक सीधी होनी चाहिए। इसके जोड़ में भीतर छिद्र रहना चाहिए। इसमें 3 टुकड़े होते हैं।
इसकी नाड़ी का छिद्र बेर की गुठली के समान होना चाहिए। जिन द्रव्यों से बस्ती के नेत्र बनते हैं उन्हीं से धूम नेत्र बनाए जाते हैं। दूर से निकलकर विचरता हुआ धूम नाड़ी के जोड़ में को होता हुआ बंद कर नाड़ी की ओर आवे, ऐसी नाड़ी लेना चाहिए। इस प्रकार मात्रा और काल के अनुसार पिया हुआ धूम इंद्रियों को बाधा नहीं करता। धूमपान करते जब छाती, कंठ, मस्तक ये हल्के प्रतीत होने लगे और कफ पतला होकर निकलने लगे तो जानना कि ठीक धूमपान किया गया। 46। धूमपान ठीक न होने के दोष। यदि धूमपान से स्वर शुद्ध न हो, बिगड़ जाएं, कंठ में कफ रहे, मस्तक भारी हो जाए तो समझो कि धूम ठीक नहीं पिया गया। अति धूमपान से तालु, मूर्धा, कंठ ये सूखने लगते हैं और तपने लगते हैं। प्यास और चक्कर आने से जीभ व्याकुल होने लगता है, खून गिरने लगता है। सिर में बहुत चक्कर आने लगते हैं, मूर्छा आने लगती है, सब इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं। इस प्रकार के उपद्रव होते हैं। 49। अणु तेल का अयोग। अत्यंत धूमपान से यदि देह के छिद्रों से रुधिर निकलने लगे तो अणु तेल का शरीर पर मालिश करावे, परंतु वर्षा, शरद, बसंत इन ऋतुओं में अणु तेल न लगावे और मेघाच्छन्न आकाश के दिन भी अणु तेल न लगावे। अणु तेल की नस्य के गुण। जो मनुष्य शास्त्रोक्त रीति से विधिपूर्वक ठीक समय नस्वार लेता है उसके नेत्र, नासिका और कानों की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती और केश, दाढ़ी, मूछ सफेद तथा पीले नहीं होते और बाल बढ़ते हैं, कभी उखड़कर नहीं गिरते। उस मनुष्य के मन्यास्तंभ, शिर की पीड़ा, अर्दित वायु, हनुस्तंभ, पीनस, आधी शीशी, शिर का कांपना ये सब रोग शांत होते हैं और उचित नस्य के फल से मनुष्य के मस्तक और कपाल की शिरा, संधि, स्नायु, कंडरा ये सब बलवान होती हैं। मुख प्रसन्न और शुद्ध रहता है, आवाज तेज और बलवान हो जाती है। सब इंद्रियां निर्मल और अधिक बलवाली हो जाती हैं और गले से ऊपर होने वाले रोग अपना प्रभाव नहीं दिखाते। बुढ़ापा आने पर भी इसके बाल सफेद नहीं होते। 56। अणु तेल विधि। अणु तेल की विधि लिखते हैं। चंदन, अगर, तेजपत्र, दारू हल्दी, दालचीनी, सेंधा नमक, छोटी इलायची, वाय बिडंग, बेलगिरी, कमल, नेत्रवाला, खस, केवटी मोथा, तज, नागर मोथा, सारेवा, शालपर्णी, देवदार, पृष्ठपर्णी, जीवंती, शतावर, रेणुका, बड़ी कटेली, छोटी कटेली, कुटकी, कमल की केसर इन सब औषधियों को कूटकर 100 गुने वर्षा के निर्मल जल में पकावे। जब चतुर्थांश शेष रहे तो उतारकर छाने, फिर इसमें 10वां हिस्सा तेल डालकर उस तेल के बराबर क्वाथ डालकर पकावे। पानी जलकर तेल रहने पर 1 भाग क्वाथ फिर मिलावे। इसी प्रकार 10 बार में सब क्वाथ तेल में जला दे, परंतु 10वीं बार उसमें बराबर का बकरी का दूध डालकर पकावे। तेल मात्र शेष रहने पर छाने। इस तेल को अणु तेल कहते हैं। इसके नस्य की ये विधि है। आधा तोला तेल लेकर पहले मस्तक को स्निग्ध करे, फिर मस्तक को पसीना देवे, फिर 3-3 दिन के अंतराल से रुई के फाहे के साथ इस तेल की नस्वार देवे। इस प्रकार 1 सप्ताह करे और नस्य लेने के पीछे हवा से बचकर रहे। गर्म पानी का व्यवहार करे, पथ्य और मित भोजन करे, जितेंद्रिय रहे। अणु तेल के गुण। ये तेल त्रिदोष नाशक है और इंद्रियों को बल देता है। ये उचित रीति से काल आदि विचार कर सेवन किया हुआ अनेक गुणों को करता है। 64। दंत धावन। नित्य प्रातः और सायंकाल दोनों समय कूची युक्त नरम दांतौन करें। दांतौन कसैले, कड़वे, चरपरे वृक्ष की लेनी चाहिए। इसकी नरम कूची से एक एक दांत को इस प्रकार साफ करे जिससे मसूड़े न छिल जावें। 65। दंत धावन के गुण। दांतौन करना मुख की दुर्गंधी और विरसता को दूर करता है तथा जीभ, दांत और मुख के मैल को दूर करता है और रुचि को उत्पन्न करता है। दांतों को शीघ्र साफ करता है। 66। सुवर्ण आदि की जिह्वा निर्लेखनी। जीभ का मैल दूर करने को सुवर्ण, चांदी, तांबा, रांगा, पीतल इनमें से किसी की जिभ भी यानी टंग क्लीनर होनी चाहिए। वो रद्दी कुछ नरम जो जीभ को न काट डाले ऐसी होनी चाहिए। 67। जिह्वा की स्वच्छता के लाभ। उससे जीभ का मैल दूर करे। जीभ का मैल उतारने से श्वास को रोकने वाला मैल दूर होकर मुख सुगंधित होता है, इसलिए जीभ का मैल उतार डाले। 68। दंत धावन के लिए श्रेष्ठ वृक्ष। दांतौन, कंजा, कनेर, आक, मालती, ककुभ यानी अर्जुन, विजयसार तथा और भी गुण दोषादि विचार कर ऐसे वृक्ष की सीधी नरम टहनी की करनी चाहिए। 69। लवंग आदि मुख में रखने के लाभ।
मुख की शुद्धि, रुचि और सुगंध की इच्छा करने वाले मनुष्य को जायफल, लता कस्तूरी, सुपारी, लौंग, कंकोल, शुद्ध पान, कपूर, छोटी इलायची इनको मुख में धारण करना चाहिए। 70-71 तैल गंडुश का फल। मुख में तैल को धारण करके कुल्ला कर देना ठोड़ी को बल देता है, स्वर को बलवान करता है, मुख की पुष्टि, रस का परिज्ञान और अन्न में परम रुचि को पैदा करता है तथा मुख और कंठ का सूखना, होठों का फटना ये कदापि नहीं होता और दांत गिरते नहीं, उनकी जड़ें दृढ़ हो जाती हैं। 72-73 तथा दांतों में पीड़ा नहीं होती और खट्टे पदार्थ खाने से दांत खट्टे नहीं होते और बहुत कड़ी वस्तु को भी तोड़ सके, ये मुख में तैल धारण करने का फल है। 74 शिर में तैल मर्दन के गुण। प्रतिदिन मस्तक में तेल डालने से मस्तक पीड़ा, खालित्य, गंजापन, बालों का सफेद होना, बालों का टूटना ये कभी नहीं होते और मस्तक तथा कपाल में बल आता है। केश चिकने, दृढ़ मूल, लंबे और काले होते हैं। तैल को सिर पर मालिश करना सब इंद्रिय और त्वचा को प्रसन्न और नरम करता है तथा निद्रा को और सुख को देता है। 75-77 कान और शरीर में तैल के लाभ। कान में तेल डालने से वातजन्य कर्ण रोग, मन्यास्तंभ, ऊंचा सुनना और बहरापन नहीं होता। जैसे तैल मलने से चमड़ा नरम और मजबूत होता है, वैसे ही तैल की मालिश से शरीर मजबूत, क्लेश सहने योग्य, वात बाधा से रहित और दृढ़ होता है। त्वचा को भी तैल मालिश अत्यंत लाभ पहुंचाती है, इसलिए मनुष्य को नित्य तैल मालिश करनी चाहिए। 78-81 सिर और शरीर में तैल मर्दन के शेष गुण। प्रतिदिन कानों में तेल डालना वात जनित कान के रोग, मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, ऊंचा सुनना और बहरापन इनको दूर करता है। चिकनाई के संयोग से जैसा घड़ा मजबूत होता है और चमड़ा नरम होता है तथा रथ का पहिया मजबूत और घूमने वाला होता है, वैसे ही स्नेह मर्दन से शरीर भी मजबूत, नरम, क्लेश सहन की क्षमता वाला और दृढ़ हो जाता है। वादी नष्ट होकर रोग रहित हो जाता है, क्लेश और श्रम को सह सकता है। स्पर्श में वायु की अधिकता है और वो स्पर्श त्वचा के अधीन है। तेल का मालिश करना त्वचा को बलवान करता है, इसलिए मालिश करने का नित्य अभ्यास करें। नित्य स्नेह मर्दन करने वाले के शरीर में चोट आदि असर नहीं करती, कहीं जोर का काम करने में इसको कष्ट नहीं होता और उत्तम नरम अंगों वाला, बलवान, खूबसूरत, बुढ़ापा रहित नित्य स्नेह मर्दन के प्रभाव से होता है। 72-83 पैरों में तैल लगाने के गुण। पैरों का खुरदुरापन, सूखापन, थकावट, पैरों का सोज जाना, ये सब पैरों पर तैल मर्दन से शीघ्र शांत होते हैं और पैरों में सुकुमारता, बल, दृढ़ता ये हो जाते हैं। दृष्टि प्रसन्न होती है, वायु शांत हो जाती है और पादाभ्यंग करने वाले के ग्रीध्रसी आदि वायु के रोग, पैरों का फटना, शिरा और स्नायुओं का संकोच ये कभी नहीं होते। 84-86 स्नान के महाफल। शरीर को स्पंज या गीले कपड़े से अथवा उबटन से मर्दन करे तो शरीर की दुर्गंधी, भारीपन, तंद्रा, खुजली, मैल, अरुचि, पसीना, बीभत्सता ये सब दूर होते हैं। स्नान करना पवित्रता कारक, वृश्य, आयुवर्धक, श्रमनाशक, स्वेदनाशक, बलकारक और तेज को करने वाला है। 87-88 स्वच्छ वस्त्र परिधान के फल। निर्मल वस्त्रों को धारण करने से शोभा, यश, आयु, लक्ष्मी, आनंद और सभ्यता बढ़ती है तथा प्रशंसा होती है। 89 सुगंधित पुष्पों का धारण। चंदन और सुगंधित फूल माला धारण करना वृश्यता, सुगंधी, आयु, सुंदरता, पुष्टि और बल को बढ़ाता है तथा अलक्ष्मी का नाश करता है। 90 रत्न युक्त भूषण धारण करने का फल। रत्न और आभूषण धारण करना संपत्ति, मंगल, आयु इनको बढ़ाता है, धन नाशक दोषों को दूर करता है तथा आनंद, काम्यता और ओज को बढ़ाता है। 91 पांव आदि धोने के गुण। नित्य पैर और गुदा आदि मलमार्गों को धोकर शुद्ध रखना बुद्धि, पवित्रता, आयु इनको देता है और अलक्ष्मी तथा कलयुग के दोषों को दूर करता है। 92 दाढ़ी, मूछ के बालों को स्वच्छ रखने के फल। क्षौर कर्म कराने, नख कटाने तथा कंघी आदि से केशों को साफ रखने से पुष्टि, वृश्यता, आयु, पवित्रता और सुंदरता की वृद्धि होती है। 93 जूता धारण करने के फल। जूता पहनना नेत्रों और स्पर्श को हितकारी है तथा बल, पराक्रम, सुख, वीर्य इनको करता है। 94 छतरी और दंड धारण का फल। छतरी धारण करना शीतादि रोगों का प्रशमन, बल, रक्षा, ढकना, कल्याण इनको करता है तथा गर्मी, हवा, मेह, पानी से बचाता है। हाथ में डंडा रखना पांव चूककर गिरने से बचाता है, शत्रुओं को भय देता है, देह को सहारा देता है और आयु और बल को बढ़ाता है। 95 शरीर रक्षा वृत्ति धर्म पूर्वक करे।
जैसे नगर का रक्षक नगर की रक्षा के लिए और रथ हाँकने वाला रथ की रक्षा के लिए सावधान रहता है, ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर के कृत्यों में सावधान रहना चाहिए। 96 योग्य वृत्ति की आज्ञा। मनुष्य को उचित है कि धर्म से अविरोधी अर्थात धर्मयुक्त जीविका के उपायों को करे, अधर्म से जीवन निर्वाह न करे और इंद्रियों को और चित्तवृत्तियों को शांत भाव से रखता हुआ अध्ययन आदि करे। ऐसा करने से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। 97 अध्याय का उपसंहार। अब अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस अध्याय में मात्रा, द्रव्य और मात्रा को लेकर गुरु द्रव्य और हल्के द्रव्य, निंदनीय द्रव्य, द्रव्यों का निंदित अभ्यास और जिनको गुरु पदार्थ पच सकते हैं, इनका वर्णन किया। इसके उपरांत क्रम से अंजन, धूम बत्ती, 3 प्रकार की बत्तियां, धूमपान के गुण, समय, प्रमाण, धूमपान के दोष, उनका यत्न, जिनको धूम न पीना चाहिए, कैसे पीना, कैसे धूमपान की नाड़ी बनाना, किन चीजों से पीना, ये सब वर्णन किया है। तथा नस्य कर्म के गुण, जो नस्य जिस प्रकार जब लेना, दातौन की विधि, गुण, वृक्ष, कवल, तैल मुख में धारण करने के गुण, मस्तक में तेल लगाने के गुण, कान में तेल डालने के गुण, शरीर पर तेल मलने के गुण, पैरों में तेल लगाने के गुण, देह को उबटने या गीले वस्त्र से मांजने के गुण, स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण, सुगंधित चंदनादि धारण, रत्नाभरण धारण, शौच, क्षौर कर्म, जूता पहनना, छतरी, डंडा, इन सब को धारण करने के गुण इस मात्रा शीतीय अध्याय में वर्णन किए हैं। 98 से 104 इति श्री महर्षि चरक प्रणीता आयुर्वेदीय संहितायाम पटियाला राज्यांतर्गत टकसालन वासी वैद्य पंचानन वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद वैद्योपाध्याय विरचित प्रसादन नाख्य भाषा टीकायाम मात्रा शीतीय नाम पंचमो अध्यायः। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।